नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम रोज आपके साथ नए मुद्दे को लेकर रूबरू होते हैं, तो आज मैं हूं और मेरी सहयोगी पंकज आपके साथ मौजूद है। और आज हम उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बातचीत करेंगे और उपचुनाव से ज़्यादा उसकी बातचीत करेंगे जो अब इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी को याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में इस नारे को लेकर जवाबी कह लीजिए कि एक जुबा यानी कि जुबानी कार्रवाई या फिर कह लीजिए कि जुबानी जो तंज है वो भी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ ने जो पिच तैयार की है, उस पिच पर आकर सपा के तमाम जो नेता हैं, उन्हें खेलना पड़ रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और अपनी राय रखेंगे और आपकी राय भी जानेंगे कि इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? पंकज, जैसा कि आज आपने भी ज़िक्र किया, हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के नारे के विरोध में किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है, वो अब बिल्कुल आक्रामक नज़र आ रही है। आपने शिवपाल यादव का ज़िक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि अब पूरा उपचुनाव इन्हीं नारों पर होने वाला है? बिल्कुल अर्चना, देखिए अब पीडीए के फॉर्मूले को हमने देखा है लोकसभा चुनाव में कि पीडीए का फॉर्मूला काम कर गया अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी बनकर आया और सीटें बढ़ाई। ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा था कि अब बटेंगे तो कटेंगे और उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी ने यानी कि या तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि जिस फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं उस फॉर्मूले पर हम जिस तरीके से अलग अलग जातियों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है उसका फायदा ले जाए या बीजेपी अब बीजेपी ने जिस तरीके से कहा है कि बटोगे तो कटोगे, उस पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि पीडीए को ना तो कोई बांटेगा और ना ही पीडीए कटेगा। जो इस तरीके की बात करेगा, वो सीधे तौर पर पिटेगा। तो ऐसे में जो बयान ये बड़ा ट्रेंडिंग बयान हो गया है, यानी कि बटेंगे कटेंगे जहां पर और कुछ ऐसे बयान भी मुख्यमंत्री के पहले भी रहे। उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद लगातार उनकी वो एक चुनाव में उस दौरान पूरे तरीके से छाया रहा है और इस बार बटेंगे कटेंगे वाला बयान छा रहा है। और समाजवादी पार्टी क्योंकि जिस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है उसको यही लगता है कि देखिए हमने जब लोकसभा चुनाव में इतनी सारी सीटें निकाल ली हैं तो जब विधानसभा का चुनाव और खास करके अब जो उपचुनाव जो कि सेमीफाइनल माना जा रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी का यही है कि अब हमने जो फॉर्मूला हमने जो पिच तैयार की है हम सिर्फ उस पिच पर चलेंगे और होता ही है अर्चना। अगर हम मुझे या आपको भी किसी चीज में हमें लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, मैं इसमें अपने प्रोग्रेस कर सकती हूँ, वही समाजवादी पार्टी को लग रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी को डर ये भी लग रहा कि मुख्यमंत्री ने जो ये बयान दिया है, इस बयान का कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता पर असर हो जाए और हमारा पीडीए का जो फॉर्मूला है वो सीधे तौर पर रखा रह जाए। हालांकि उसको लेकर और भी बयान आए, हिंदुत्व को लेकर कह दिया कि इस दौरान हिंदुत्व को एक करने की यानी कि हिंदुत्व जो है जो हिंदू लोग हैं वो ना बटेंगे तो पूरा वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा और यही वजह है कि बीजेपी बार बार जीत जाती है। समाजवादी पार्टी जो है वो सबको एकजुट की बात करती है, उसको कई बार हमने देखा कि विशेष समुदाय को लेकर भी बयान हमने सुने हैं और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे और दूसरी तरफ अपराधियों को लेकर भी बीजेपी हमेशा कहती है। हुँ। तो तमाम ही मुद्दे उपचुनाव में छाए हुए हैं, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस बार जिस तरीके से बयान तो आ रहे हैं, पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। बिल्कुल। निषाद पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ पोस्टर वॉर और अब निषाद पार्टी पर आ चुका है। बिल्कुल पंकज, आपने ज़िक्र बहुत सारी चीज़ों का किया और जैसा कि आपने शिवपाल यादव के बयान का ज़िक्र किया और अभी हमने भी देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ना बँटना है, हाँ। ना कटना है, एक रहना है और नफ़रत फैलाने वालों को 2027 में हटाना है। हटाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश, क्योंकि देखिए जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया, हमने नहीं देखा कि अ, समाजवादी पार्टी इतनी आक्रामक नज़र आई हो। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को उस नारे का बहुत फ़ायदा हुआ है और क्योंकि अब इसलिए भी समाजवादी पार्टी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रही है क्योंकि संघ का भी साथ मिल गया है। आपने देखा होगा कि कल परसों की ही बात है कि किस तरह से दत्तात्रेय होसबोले की ओर से कहा गया, उन्होंने भी इस नारे का समर्थन किया। तो अब समाजवादी पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अगर इस नारे के विरोध में हमने काउंटर नहीं किया, तो बिल्कुल। हमें कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। जिस तरह से पीडीए की काट जो है वो कह सकते हैं हम एक तरह से, क्योंकि नुकसान हुआ है बीजेपी को, तो पीडीए की काट बीजेपी ने उस तरीके से नहीं निकाला लोकसभा के चुनाव में। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि हमें इस नारे की काट को निकालना होगा, वरना हमें नुकसान होगा जो बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हुआ है, कहीं हमें वो नुकसान
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में ना हो, और इसलिए मुझे एक लगता एक है कि हमेशा रहा है कि अर्चना इस दौरान, क्योंकि हमने देखा है कि उपचुनाव में बीजेपी हमेशा से बाजी मारती आई है और ये जो उपचुनाव है ये साख का हो चुका है। बीजेपी उन 5 सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस करी जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और समाजवादी पार्टी अगर ये सीटें खो देती है तो यहाँ नाक का सवाल आ रहा है कि यहाँ आपने लोकसभा में सीटें निकाली, जनता ने यहाँ पर विश्वास किया, लेकिन अगर बात यहाँ पर एक खाली उत्तर प्रदेश की आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है और यही वजह है कि दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। और बयानबाज़ी इसलिए भी अब ज़्यादा तेज़ हो चुकी है पंकज, क्योंकि मुझे लगता है संघ का साथ। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ की उतनी सक्रियता हमने नहीं देखी, आपने भी देखा, नाराज़गी जो भी बात रही हो ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संघ का साथ मिल गया है और मुझे लगता है इसी वजह से अब इस आप देख रही हो कि लगातार हर जगह पोस्टर, महाराष्ट्र का ज़िक्र आपने किया कि किस तरह से पोस्टर लग गए, वहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, वो कितना बुलंद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब पीडीए से ज़्यादा जो नारा अब अखिलेश यादव ने दिया है, ना बँटना है, ना कटना है, एक रहना है, नेक रहना है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो होने वाला उपचुनाव है, ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है, रोमांचक भी होने देखिए वाला है। अर्चना, और जो पिच तैयार हो रही है ना 27 की, वो यहीं से शुरू हो रही है। अब भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जिस तरीके से जारी करी है, वो उपचुनाव पर कम, वो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को हम हमेशा से ही देखते आए हैं और हमेशा ये रहता है कि बीजेपी एक चुनाव तैयार कर अपना पूरा करती है, उसके बीच में ब्रेक नहीं लेगी, अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएगी। अब समाजवादी पार्टी है या फिर दूसरी पार्टियां हैं, वो भी अब इसी राह पर चल रही हैं। यहाँ का चुनाव अगर हम कवर कर रहे हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव कर रहे हैं हम कवर, तो ऐसे में महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र की भी हमें तैयारी उससे पहले ही करनी है। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का खत्म होते हमें पता है उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और 27 का जो सपना देख रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमने पोस्टर भी देखा था कि 27 का सत्ताधीश यानी कि अखिलेश यादव को यहाँ पर बताया है। तो ऐसे में ये जो है उपचुनाव वो सीधे तौर पर 27 पर वार कर रहा है और यही देख रहे हैं सब कि अगर इसमें कुछ भी 19-20 होता है, इसका असर सीधे तौर पर 27 पर पड़ेगा। बिल्कुल पंकज, क्योंकि ये लड़ाई हमें ऐसा लगता है उपचुनाव की लड़ाई है, लेकिन ये उपचुनाव की लड़ाई नहीं है। ये दरअसल 27 की लड़ाई है कि 27 की लड़ाई का ये सेमीफाइनल देखा जा रहा है, सेमीफाइनल माना जा रहा है और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये पूरी पिच तैयार की जा रही है क्योंकि यही चुनाव ये डिसाइड करेगा कि सपा मजबूत है, सपा की ज़मीन मजबूत हुई है या फिर बीजेपी ने अपना जो और अर्चना बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, देखिए 27 का आपने जिक्र किया कि 27 का यहीं से शुरुआत हो रही है, यहीं से सब लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जड़ें मजबूत, ये एक आईना भी आप समझ अगर कह सकते हैं कि ये आईना दिखाने का काम जनता का। यही वजह है कि निषाद पार्टी जो थी 2 सीटों की मांग कर रही थी, निषाद पार्टी को नहीं दिया क्योंकि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। दूसरी तरफ आरएलडी, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आरएलडी ने सीट निकाली तो आरएलडी को वहां पर एक सीट दे दी गई। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी जानती है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व अच्छा है और यही वजह है कि कांग्रेस को वो 2 सीटें इस दौरान उसने माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी ने दी, जहां पर लगा समाजवादी पार्टी को कि देखिए ये तो गढ़ है बीजेपी का। हालांकि पूरे तरीके से हर किसी पार्टी का रहता है कि अगर मेरे पास 9 सीटें पर चुनाव है तो 9 सीटें मुझे जीतनी है, तो ऐसे ही गाजियाबाद और खैर सीट को लेकर अभी संतुष्ट नहीं, लेकिन ठीक है हमें चुनाव लड़ना है, 9 सीटों पर प्रत्याशी तो उतारने ही है। लेकिन यहाँ जो सभी पार्टियों की लड़ाई है वो यही है कि देखिए ये वो पिच है जहां पर हम खुद को निखार सकते हैं, यानी कि हम जैसे यूनिट टेस्ट देते थे ना, तो हमें फाइनल एग्जाम भी देना है, तो यूनिट टेस्ट में क्या मार्क्स हमारे आ रहे हैं, हमारी क्या तैयारी है, वो हमारे फाइनल एग्जाम। और मुझे ऐसा लगता है ना पंकज, क्योंकि देखिए 2 सीटों का आपने ज़िक्र किया, खैर और गाज़ियाबाद, और ये 2 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी। आपने ज़िक्र किया कि बीजेपी का गढ़ लंबे समय से रहा है। अब ऐसे में क्योंकि बीजेपी का जो गढ़ रहा, वो सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी और अगर समाजवादी पार्टी ने अगर के पास एक बहाना मिल जाता कि देखिए आपको 2 सीट दी, आपने 2 सीट भी नहीं जीत पाए। अब ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये दिखाने का, कांग्रेस को भी दिखाने का और जो बीजेपी उनको दिखाने का तो है ही कि जो 2 सीटें आप हमें दे रहे थे, आप हमें कहते हैं कि हमारा जनाधार कमज़ोर, आपका जनाधार मजबूत है, फिर भी आप वो 2 सीट नहीं जीत पाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें और चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यही वजह है कि आप देख रही होंगी कि चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, सभी आक्रामक नज़र आ रहे हैं इस नारे को लेकर, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर आक्रामक नज़र आ रहे हैं और कोई भी मौका अब समाजवादी पार्टी अर्चना नहीं इस छोड़ बार रही है इस इस बार हम पर ये भी देख रहे हैं हमलावर कि होने हम का। हर बार के चुनाव देखते
देखते हैं। हर बार के चुनाव पर एक एक एजेंडा होता है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए है। लेकिन अब बीजेपी को लगा है कि पीडीए पर जीतो तो मुझे उसकी काट कैसे करनी है। जातीय समीकरण का मुद्दा इस दौरान विपक्ष उठा रहा है। जातीय समीकरण पर भी यहाँ पर हमने देखा है कि बीजेपी भी पहले जो रहता था कि नहीं मुझे जो वो अपना प्रत्याशी उतारना है वो हमें एक वर्चस्व के अनुसार उतारना है। लेकिन अब जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा बीजेपी ने भी कि 9 सीटों पर कौन-कौन सी जाति पर किस तरीके से, और यही वजह रही है समाजवादी पार्टी के 2 रिश्तेदारों को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अब की जो राजनीति, अब जो मैं इस समय की बात करूँ, इस समय पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, बीजेपी जिस स्लोगन को लेकर चल रही है, जिस बयान को लेकर चल रही है, उस पर विपक्ष जो है उस पर भी किस तरीके से आ जाए। मतलब पिच वही है, सेम चीजें हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि नहीं हम इस बयान पर आ रहे हैं। तो क्या था, समाजवादी पार्टी का पीडीए है तो हमने ये वाला बयान दिया। लेकिन नहीं, अब अगर समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर आ रही तो बीजेपी की तरफ से बटोगे तो कटोगे आ गया नारा। दूसरी तरफ जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने भी देखा कि अच्छा जातीय समीकरण जिसका हम कहते हैं कि हम जातियों में बांटते हैं, विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से जातियों में बांटता है, ये करता है, लेकिन बीजेपी ने भी वही किया क्योंकि जीत हासिल करनी है, यह साख है। और यही चीज है कि समाजवादी पार्टी भी गाजियाबाद की सीट हो या फिर खैर की कोशिश, अब बीजेपी समाजवादी पार्टी का यही है कि जो 9 सीटें मैंने ले ली है ना, जैसे अभी आपने जिक्र किया, जो 9 सीटें मैंने ली है, अगर मैं ये नहीं जीत पाई तो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा वर्चस्व जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में खोया है लेकिन यहाँ पर वापस लाने की। बिल्कुल, अब पंकज मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने ज़िक्र किया कि दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे की पिच पर खेल रही हैं। वो नारे की पिच पर आ गए हैं तो बीजेपी को भी जाति की पिच पर आना ही पड़ा, क्योंकि आपने ज़िक्र किया कि लिस्ट हमने भी देखी है, अपने दर्शकों को भी दिखाया है कि किस तरह से जो बीजेपी ने एक तो लिस्ट में बहुत देरी लगाई और उसके बाद जातीय समीकरण को देखते हुए जहाँ पर सामान्य सीटें हैं, उन सामान्य सीटों पर भी ओबीसी और एसटी, वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पिच पर आकर खेल रही हैं और ये मजबूरी भी है और एक समय की जरूरत भी है, क्योंकि जीत दोनों ही पार्टियों को हासिल करना है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पिच पर खेल रही हैं, एक दूसरे की पिच पर आने को दोनों ही पार्टियां मजबूत है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है पंकज आपको कि उपचुनाव की जो तैयारी है दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से कर रही है, लेकिन मायावती ने जिस तरह से एंट्री करके से त्रिकोणीय बना दिया है, इस पूरे चुनाव में उनका रुख क्या रहने वाला है? अर्चना, जिस तरीके से, क्योंकि एक वोट बैंक होता था, चाहे हम बात करें दलित वोट बैंक की बात करें और इस दौरान मुस्लिम समुदाय की बात करें, वो जाता था बीएसपी की तरफ। लेकिन हम पिछली बार के अगर चुनाव देखें तो बीएसपी का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि हाँ, बिल्कुल 0 सीटें। तो हालांकि ऐसा है कि देखिए बीएसपी के आने से हो सकता है कि, मुझे नहीं लगता, जो मेरा मानना है कि इतना ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए आप राजनीतिक पार्टी हैं तो सीधी सी बात है, आपको चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, मायावती अब 27 के सपने देख रही हैं, उस 27 के सपनों को लेकर इस समय पर, क्योंकि अब उपचुनाव में कूदी है। और इसी पर हमारे दर्शकों की फिलहाल क्या राय है, हमें जरूर बताइए कि आखिरकार, क्योंकि अब जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उपचुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे चाहे बयान की बात करें या फिर पोस्टर वॉर की बात करें, हर एक पिच पर पूरे तरीके से अपने जो दाव है वो चल रही हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी के अगर उसके नक्शे पर चली या बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी के नक्शे पर चली, यानी कि अपने अपने जो पिच है वो बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगली बार एक बार फिर से अपने साथियों के साथ में एक नए मुद्दे के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।